कर्म फल हे दुर्गो माते संगो विकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। इंस्पेक्टर विक्रम और इंस्पेक्टर तिवारी मालतीबाई से मिलने के बाद भी ये मालूम नहीं कर पाते कि मकतूल सुंदरलाल को 1 लाख रुपए किसने और क्यों दिए थे और ये करण सिंह कौन है। इंस्पेक्टर तिवारी इंस्पेक्टर विक्रम को एक तस्वीर दिखाता है जो उसे मालतीबाई के घर से मिली थी। विक्रम इस तस्वीर को देखकर हैरान होता है क्योंकि ये तस्वीर करण की है जिसे वो जानता है। दोनों इंस्पेक्टर करण से मिलने का फैसला करते हैं और उससे मालतीबाई और सुंदरलाल के बारे में पूछते हैं। उसका जवाब उन्हें और भी परेशान कर देता है क्योंकि वह कहता है कि वो किसी मालतीबाई या किसी सुंदरलाल को नहीं जानता। वो ये भी नहीं बता सकता कि मालतीबाई के पास उसकी तस्वीर क्यों थी। विक्रम को यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। अब आगे सुना देखा, ये जो है ना पिलर, ये काम बंद करा अभी और ई वाला पिलर पे काम चालू कर दो, समझे कि नहीं? हाँ सर, इस प्लेयर का काम खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता। देखो भिकवा, कंट्रैक्टर हम है कि तुम हो? हाँ तो जो हम कह रहे हैं ना वही करो, समझे कि नहीं? चलो जाओ अपना काम करो, चलो जाओ। नमस्कार प्रवीण भाई। नमस्ते। काम ठीक ठाक तो चल रहा है ना? प्रगति जी चल रहा है, अरे समझ लीजिए दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। काम वक्त पर पूरा हो जाएगा? वक्त पे? क्या कह रहे हैं आप? वक्त पर पूरा नहीं होगा? अरे वक्त से पहले पूरा हो जाएगा भाई। प्रवीण भाई, ये सब जो बिखरा पड़ा है सब अलग अलग है, इसे एक साथ बनाना मुश्किल नहीं होगा? प्रगति जी, हमारी उम्र गुजर गई ये काम करते हैं। ये सब अलग अलग जो है ना, एक ही साथ सब पिलर उठेंगे। अब देखिएगा हमारे हाथों का कमाल। प्रवीण भाई, मैं इस काम के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी प्रगति जी, वो कहते हैं ना कि जिसकी बंदरिया वही से नाचे। ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो, और सब काम जो अलग अलग जो बिखरा हुआ है ना, सब एक साथ हम एक जगह भी जमा कर लेंगे, समझे कि नहीं? अब आप पर ही भरोसा है हम सबका। तो बस आप इतना समझ लीजिए प्रगति जी कि तुम्हारे भरोसे की हम इज्जत रखेंगे। सब काम टाइम से हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप जाइए। आप सुनो, प्रगति का प्रगति वो है। प्रगति बेटे, प्रगति बेटे, बेटे वो क्या है अंकल? प्रगति बेटे, करण को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ बेटे, इंस्पेक्टर विक्रम आए थे। इंस्पेक्टर विक्रम? हाँ। लेकिन किस जुर्म में गिरफ्तार किया है उसे? क्या किया उसने? बेटे, उसने खून कर दिया। हाँ। किसका खून? किसी सुंदरलाल का किया है। कौन है ये सुंदरलाल? बेटे मैं खुद नहीं जानता। प्रवीण भाई, आप जरा संभाल लीजिए, मैं पुलिस स्टेशन पर आती हूँ। जी जी चलिए अंकल। चलो। विक्रम साहब। प्रगति तुम? विक्रम साहब, मैं यहाँ करण के लिए आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने करण को किस आधार पर गिरफ्तार किया है? उस पर खून का इल्जाम है। खून किया है उसने सुंदरलाल का। विक्रम साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं करण को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकता। प्रगति, जो सबूत हमारे पास है वो अच्छी तरह से बता रहे हैं कि करण ही खूनी है। देखिए विक्रम साहब, ये उसके दुश्मनों की कोई साजिश होगी, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। तो फिर तुम बताओ कि वो लोग कौन हैं जो उसके दुश्मन हैं, और वो लोग उसे इस केस में क्यों फंसा रहे हैं? विक्रम साहब, मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती, लेकिन एक बात जरूर बता सकती हूँ।
करण खून नहीं कर सकता। प्रगति, सारे सबूत करण के खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो खूनी है। कौन से सबूत करण को खूनी साबित कर रहे हैं? देखो प्रगति, जिस आदमी का खून हुआ वो लाल बाजार का एक दलाल था, नाचने गाने वालों के यहाँ काम करता था। जाए वारदात पर उस आदमी से 1 लाख रुपया बरामद भी हुआ और उसके हाथ में एक चिट्ठी भी थी जिस पर करण सिंह का नाम लिखा था। विक्रम साहब, ये जरूरी थोड़ी है कि उस चिट्ठी पर जिस करण सिंह का नाम लिखा था ये वही करण सिंह है। और फिर करण जैसे शरीफ आदमी का उन लोगों से क्या वास्ता? सुंदरलाल जिस नाचने वाले के यहाँ काम करता था उसका नाम मालती बाई है और मालती बाई के घर से करण की तस्वीर भी मिली है। प्रगति, तुम तो करण को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर ये बताओ कि उसका मालती बाई से क्या रिश्ता है? मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब यह है प्रगति कि तुम करण के बारे में वो बात नहीं जानती जो हमें मालूम हो चुकी है। विक्रम साहब, करण को मैं जितना जानती हूँ उसी बुनियाद पर यह जरूर कह सकती हूँ कि वो लोगों पर जान देता है, किसी की जान ले नहीं सकता। खैर, क्या मैं करण से मिल सकती हूँ? जरूर मिल सकती हो, मगर हाँ, करण से हमारी तरफ से यह जरूर पूछ लेना कि उसका मालती बाई से क्या रिश्ता है। मैं कोशिश करूंगी। हवलदार, इन्हें करण से मिला दो। अंकल, आप घर चले जाइए, आंटी बच्चे के साथ अकेली होंगी। मैं जरा करण से मिलकर आती हूँ। ठीक है बेटे। करण, प्रगति, तुम? कैसे हो? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा प्रगति। मैंने तो उस आदमी को देखा भी नहीं था, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। और उसी आदमी के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर। मगर मैं बेगुनाह हूं प्रगति। मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो, यही तो मैं कह रही हूँ। ये तुम्हारे खिलाफ एक साजिश है। जब मुझे पता चला कि तुम किसी खून के इल्जाम में पकड़े गए हो, मुझे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि तुम किसी का खून कर सकते हो। तब से मेरे जहन में एक बात बार बार आती रहती है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, और बस एक नाम पर आकर रुकती है, विनोद ठाकुर। हाँ, 2 दिन पहले विनोद ठाकुर मेरे घर पर आया था। पिस्तौल निकालकर मुझे मारने की कोशिश भी की थी। क्या? हाँ प्रगति, उसके बाद वो माँ जी को जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया। क्या माँ जी उसके साथ चली गई? उसने माँ जी को धमकी दी थी कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएंगी तो अपने आप को उनके सामने खत्म कर देगा। उसके बाद मुझे माँ जी से विनती करनी पड़ी कि वो वापस अपने घर चली जाए। इतना बड़ा मक्कार है, ये सब एक चाल है। ये साफ जाहिर है कि हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेरे बाद अमीता, और अब तुम्हारी जान के पीछे पड़ गया है। वो तुम्हें फंसाकर फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहता है। मेरी तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा प्रगति, मेरा उस खून से कोई वास्ता नहीं। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि वो मरने वाला आदमी कौन था, जिसकी मुट्ठी में वो कागज का टुकड़ा था जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। और मेरा नाम क्यों लिखा था? करण, इस वक्त मेरा जहन ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हम इस मामले के तह तक जरूर पहुंचेंगे। सच कहता हूँ प्रगति, अमिता के मौत के बाद अगर वो बच्चा नहीं होता ना, तो मुझे जिंदगी से इतना लगाव नहीं होता। क्योंकि ये जिंदगी तो अब उस बच्चे की। अमिता के बूढ़े माँ बाप उस बच्चे का बोझ नहीं उठा सकते। विश्वास रखो।
तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम भी मेरे लिए क्या कर सकती हो प्रगति? जिन हालात में मुझे फांसा गया है, उस हिसाब से मैं अपनी बेगुनाही में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हालात ने मेरी जबान पर एक ताला लगा दिया। जो नाम और रिश्ता इस मामले के साथ जुड़ गया है, उसकी वजह से मैं अपनी जबान नहीं खोल सकता, चाहे इसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। करण, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस वक्त कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। नहीं प्रगति, अगर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। एक तमाशा बनकर रह जाएगी मेरी जिंदगी। और मैं तो तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी खामोश हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ। मुझे यहां से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मैं खामोश बैठ ही नहीं सकती। मैं वकील साहब के पास जा रही हूं। दुश्मन अगर बेगुनाहों को फंसाने के लिए एक रास्ता निकाल सकता है, तो हम दुश्मन को बेनकाब करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। इत्मीनान रखो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये ले जाओ। हो गई करण से बात? हाँ। कुछ बताया उसने? किस बारे में? यही कि मालती बाई से उसका क्या रिश्ता है? विक्रम साहब, सुंदरलाल का खून हुआ है, जिससे करण का ना तो कोई रिश्ता है और ना ही वो उसे जानता है। प्रगति, जो सवाल मैंने तुमसे किया है, तुमने उस सवाल का मुझे जवाब नहीं दिया। अगर तुम इस बारे में कुछ भी जानती हो या जान रही हो, तो तुम वो बता नहीं रही। विक्रम साहब, जो आप पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। प्रगति, अगर तुम करण को सचमुच बचाना चाहती हो तो इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अगर यह सवाल सुलझ गया तो हम पुलिस वालों को कार्रवाई करने में आसानी हो जाएगी। प्रगति, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर तुम इस बारे में कुछ भी जानती हो तो वो मुझे बता दो। मैं वादा करता हूं कि करण को बचाने में मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। विक्रम साहब, सवाल ये नहीं है कि करण और मालती बाई के बीच क्या रिश्ता है। सवाल ये है कि करण ने ये खून किया है या नहीं। और इस सवाल का जवाब मैं आपको दे सकती हूं। करण ने ये खून नहीं किया है। प्रगति, हजार जबानें इस रिश्ते को बताने से इनकार कर दे, मगर हम पुलिस वाले इस राज को राज नहीं रहने देंगे। तुम नहीं बताओगी, करण नहीं बताएगा, मालती बाई नहीं बताएगी, मगर ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जो अपनी जबान खोलेगा। और अगर किसी ने अपनी जबान नहीं खोली तो हम पुलिस वालों को जबान खुलवानी आती है। अरे प्रगति बेटी, तुम आओ बेटा, आओ अंदर। आज कम बेटे, आज। अंकल, घर पर कोई नहीं है? बेटे, रूपा बेटी तो ट्रेनिंग कॉलेज और राजेश ऑफिस गया है। मैंने भी अदालत से छुट्टी ली। आज कोई मुकदमा ही नहीं था। क्या बात है बेटे, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, मुझे बताओ। अंकल, एक दिन आपने मुझे अदालत से बरी कराया और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। उसके बाद आपने एक और बेगुनाह को मौत के मुंह से बचाया। मैं अंजू की बात कर रही हूँ। बेटे, ये सब तुम मुझे क्यों कह रही हो? यह कोई कहने की बात है? अंकल,
एक और बेगुनाह किसी जालिम के बदनजर का शिकार बन गया। कौन है वो? करण नाम है उसका। करण? वो मेरी सहेली अमिता का पति था। उसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। किसके खून के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ है? कोई सुंदरलाल नाम का आदमी। खून की कोई वजह? अंकल, ना तो खून की कोई वजह है और ना ही उसने खून किया है। तो फिर पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया? बेटे, तुम मुझे बैठकर ये तफसील से सारी बातें बताओ। अंकल, करण मालती बाई का बेटा है। मालती बाई लाल बाजार में एक नाचने गाने वाली है, लेकिन ये बात हमने हमेशा एक राज रखी है। इसकी कोई वजह? मालती बाई ने अपने बेटे की परवरिश हमेशा अपने से दूर करके की। उसने उसे पढ़ाया लिखाया। वो चाहती थी कि वो एक इज्जत की जिंदगी जिए, और वो नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चल जाए कि वो एक नाचने गाने वाली का बेटा है। बेटे, ये रही रिश्ते और रिश्तों को छुपाने की बात, जो कानून की नजर में कोई जुर्म नहीं है। अब रहा सवाल मकतूल का इनके साथ रिश्तों का। अंकल, सुंदरलाल लाल बाजार में एक दलाल था। वो मालती बाई का काम करता था। उसके कत्ल के बाद पुलिस को ना तो कोई कातिल मिला और ना ही किसी ने उस खून को होते हुए देखा। लेकिन सुंदरलाल के पास से 1 लाख रुपए बरामद हुआ, जो एक लिफाफे में था। जाहिर है ये रकम उसे किसी ने दी होगी। जी हाँ। और जब पुलिस ने सुंदरलाल की बंद मुट्ठी खोली तो उसमें एक चिट्ठी मिली जिसमें करण का नाम था। सुंदरलाल के कातिल की तलाश में पुलिस लाल बाजार गई और वहां मालती बाई से उनकी मुलाकात हुई, और मालती बाई के घर में उन्हें करण की एक तस्वीर मिली। यानी सुंदरलाल की मुट्ठी में करण का नाम और मालती बाई के घर में करण की तस्वीर। क्योंकि सुंदरलाल मालती बाई का काम करता था, इसलिए पुलिस ने शक की बुनियाद पर करण को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ। बेटे, करण ने अपना जुर्म कबूल किया है? जी नहीं, उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने इनकार किया। लेकिन क्या? लेकिन करण मालती बाई और उसके रिश्ते के बारे में चुप रहा, और पुलिस ये जानना चाहती है कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। बेटे, ये मामला कुछ उलझा हुआ सा लगता है, और हर उलझा हुआ मामला तब सुलझता है जब सच्चाई सामने आती है। बहरहाल इस वक्त हमें सच्चाई को सामने लाने के लिए करण से मिलना पड़ेगा। आप करण को बचा लेंगे ना? बेटे, अगर करण बेकसूर है तो कानून बजाते खुद उसकी मदद करेगा। उसे कोई सजा नहीं दे सकता। तुम यहीं ठहरो, मैं कपड़े बदल के आता हूं। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।